आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे एक क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि ट्यूनिंग फॉर फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज प्रोड्यूसेस 4 बिट्स पर सेकेंड विथ अ वायर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं ये ट्यूनिंग फॉर्क है मेरे पास। ट्यूनिंग फॉर्क देखें, चिमटा जैसे होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ऐसे इसको पकड़ के ऐसे बजाते हैं तो ये जो है वाइब्रेट करता है ऐसे। ठीक है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 256 हर्ट्ज है, ऐसे 256 हर्ट्ज। और क्या बोल रहा है कि विथ ए वायर ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, और एक वायर है ये, और इसकी लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है, ऐसे 25 सेंटीमीटर। और ये इस वायर के साथ जो है 4 बीट्स पर सेकेंड रहता है। 4 बीट्स पर सेकेंड का मतलब कि या तो इस वायर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, बीट्स क्या होता है गाइस, बीट्स जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 2 सोर्सेज हैं, ये और एक ही ये 2 सोर्सेज, कैसे भी हो सकते हैं, 2 ट्यूनिंग फॉर्क, एक वायर, एक ट्यूनिंग फॉर्क, 2 वायर, या फिर और भी कोई सोर्स हो सकता है। इसकी फ्रीक्वेंसी N1 और इसकी फ्रीक्वेंसी N2 है। तो जो बीट्स होते हैं, बीट्स इक्वल टू होता है N1 डिफरेंस N2। ठीक है, ये बीट्स होते हैं, मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को हम लोग घटाएं तो हम लोग को बीट्स मिलते हैं, नंबर ऑफ बीट्स। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 256 हर्ट्ज है और हम लोग को 4 बीट्स पर सेकंड मिल रहे हैं। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, या तो 256 हो सकती, या तो 260 हो सकती है, या फिर 252 हो सकती है। क्यों? क्योंकि 256 माइनस 252 4 होगा और 260 माइनस 256 4 होगा। ठीक है गाइज, तो ये क्लियर है। N1 डिफरेंस N2 से हम लोग क्या निकालते हैं, बिट्स निकालते हैं। इसलिए अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज पता है तो हमने ये अनुमान लगाया कि इसकी फ्रीक्वेंसी या तो 260 होगी या फिर 252 हर्ट्ज होगी। ओके, अब एक प्रॉपर्टी और इसमें दिया हुआ है जिसकी वजह से हम लोग 260 और 252 में डिफ्रेंशिएट करेंगे। देखिएगा, ये बोल रहा है कि द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज व्हेन द लेंथ इज स्लाइटली शॉर्टेंड। लेंथ को हम लोग थोड़ा सा कम करते हैं तो बीट फ्रीक्वेंसी जो है, जो बीट है वो बीट्स जो है वो क्या होता है, घट जाते हैं। बीट्स क्या होते हैं, घट जाते हैं। इसका मतलब कि मान लीजिए मैंने लेंथ को घटा दिया। अब गाइस, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, ये इस जो दोनों एंड से बंधे हुए वायर हैं, इनकी मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, F इज इक्वल टू, तो इसकी वैल्यू होती है V/2L, जहाँ V जो होता है उस वायर में स्पीड होती है वेव की, ऐसे उस वायर में स्पीड होती है वेव की V। L जो होती है लेंथ होती है, F क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है इस वायर की। तो इस वायर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L। अब मैं लेंथ को अगर बढ़ाऊंगा तो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। लेंथ को मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। ओके, तो बोल रहा है कि लेंथ को बढ़ाने से बीट्स भी हम लोग को घटते हैं। लेंथ को घटाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और बीट्स क्या हो रहे हैं, बीट्स जो है वो, द बीट फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज व्हेन द लेंथ इज स्लाइटली शॉर्टेंड। जब लेंथ को हम लोग बढ़ा देते हैं, सॉरी गाइस, घटा देते हैं, लेंथ को घटा रहे हैं, लेंथ को हम लोग घटा रहे हैं तो हाँ सही लिखे थे, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। और फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो इसका मतलब हम लोगों को क्या मिल रहा है, बीट्स पर सेकंड जो मिल रहा है हम लोग को कम मिल रहा है। यानी कि पहले 4 बीट्स मिल रहे थे तो अब समझ लीजिए कुछ 3 बीट्स मिल रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है गाइज? क्यों? अगर मैंने लेंथ घटाई तो मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, मतलब कि ये भी बढ़ा और कितना हुआ, ये भी बढ़ा। अब मान लीजिए ये बढ़ के हो गया 261 और ये बढ़ के हो गया 253, ऐसे हो गया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब कि अगर 266 रही होगी तो बढ़ के 261 हो गई, और अगर 252 रही होगी तो बढ़ के 253 हो गई। ऐसे क्योंकि मैंने दोनों ही माना है तो इसलिए मैंने दोनों में ही अजम्पशन लिए हैं। ओके, अब बोल रहा है कि बीट्स जो है वो घट जा रहे हैं। बीट्स किस कंडीशन में घटेंगे, ये देखिए 61 है और ये 256 है, यानी अब डिफरेंस लें तो बीट्स तो बढ़ गए, 5 बीट मिल रहे हैं, यानी ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लेंथ घटाने पे बीट्स जो है वो बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 253 और ये 256, यानी 3 बीट्स, यानी देखिए बीट्स जो है वो घट गए। इसका मतलब जो हमारी रियल फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी, 252 हर्ट्ज। ठीक है गाइस, समझ में आया आपको? तो हमने यहाँ से लिख दिया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वायर इज इक्वल टू V/2L एंड विच इज इक्वल टू 252। ये लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे दिया रहा है इन इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मोड। फंडामेंटल मोड में ये फ्रीक्वेंसी करिए तो ये ओके। अब क्या बोल रहा है कि मिनिमम लेंथ विच इज शॉर्टेंड दैट प्रोड्यूसेस नो बिट्स फॉर द ट्यूनिंग फॉर्क।
अब तो कोई भी बीट कब नहीं देगा गाइज, बीट्स क्या होते हैं N1 माइनस N2, और कोई भी बीट्स हम लोग को कब नहीं मिलेगा, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए, यानी फाइनली इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 250 हर्ट्ज हो रहा है। हम लोग इसको, इसकी लेंथ को मान लीजिए, पहले इसकी लेंथ थी कितनी L, अब मैंने इसके लेंथ को कर दिया है L डैश, और L डैश करने पे क्या हो रहा है, कोई फ्रीक्वेंसी हम लोग को नहीं मिल रही है, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई कोई बीट्स हम लोग को नहीं मिल रहा है, यानी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 256। तो क्या मैं दूसरा इक्वेशन लिख सकता हूँ 256 इज इक्वल टू V/2 L डैश, ये लिख सकता हूँ मैं गाइस, ठीक है गाइस। तो हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन मिल चुके हैं, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया हूँ, मैं इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दिया हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं अब ऑपरेशन लगाऊंगा 1/2। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइस, ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर ले रहा हूँ, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के टर्म्स में लिख रहा हूँ ऐसे 256, ताकि ये न्यूमेरिकल वाला पोर्शन जो है वो एक साथ डिवाइड मल्टीप्लाई हो। ओके, तो इसको 2 नहीं, इसको 2 कर दीजिए। ओके, अब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, ये देखिए, ये v और ये v तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 1/2 करेंगे तो हमको मिलेगा 2L डैश डिवाइडेड बाई 2L इज इक्वल टू 252 डिवाइडेड बाई 256। ओके, ये दो इस दो से भी तबाह हो गया। ओके, और L डैश की वैल्यू जो मिलेगा वो हम लोगों को कितने मिली, 252 डिवाइडेड बाई 256। तो L डैश हो गया, L डैश इज इक्वल टू 252 इंटू L की वैल्यू 25 सेंटीमीटर थी, 25 डिवाइडेड बाई 256। ओके, ये हो गया। ओके, अब देखिए, ये तो फाइनल लेंथ हो गई, फाइनल लेंथ हो गई। इनिशियल लेंथ कितनी थी, इनिशियल लेंथ थी L, यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेटिव पार्ट है थोड़ा सा, यहाँ पे कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए, इनिशियल लेंथ कितनी थी L, फाइनल लेंथ कितनी हो गई L डैश, और चूंकि हम लोग को पता है कि फाइनली हम लोग लेंथ क्या किए हैं, शॉर्टेंड किए हैं, लेंथ हम लोग छोटा किए हैं, तो डेल्टा L की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइज, L माइनस L डैश, ठीक है, L माइनस L डैश। ओके, यानी ये हो जाएगा 25 माइनस, ये फाइनली L डैश कितना है 252 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 256। ओके, यानी ये वैल्यू आ गई। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25 बार ले लेंगे, 256 माइनस 2, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 256, ये डेल्टा L की वैल्यू आएगी, ठीक है, 100 डिवाइडेड बाई 256। तो ये किस में आया है, मीटर में आया है, ये मीटर में आया है। अगर हम लोग सेंटीमीटर में फाइंड करना चाहते हैं, सॉरी गाइज, सेंटीमीटर में आया ये। ओके, ये किस में आया है, सेंटीमीटर में। ओके, तो ये वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी गाइज, डेल्टा L की हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी, डेल्टा L की वैल्यू 0.39 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये गाइज क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो हम लोग जो लेंथ है उसको 0.39 सेंटीमीटर अगर घटा दिया जाए तो हम लोग को कोई बीट पर सेकंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।